दोस्तों, हम अक्सर एक पुरानी कहावत सुनते हैं कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। मतलब किसी भी किताब को उसके कवर से मत जज करो। हम गर्दन हिलाकर हाँ तो बोल देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हम अपनी रोज की जिंदगी में यही करते हैं। रास्ते पर चलते हुए, ट्रैफिक सिग्नल पर रुकते हुए हम कितनी ही चीजों और कितने ही लोगों को अनदेखा कर देते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो सुंदर नहीं दिखती, वो हमारे स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी में फिट नहीं बैठते। आज की ये कहानी एक ऐसे ही सोल की है जिसे दुनिया ने बहुत से नाम दिए थे। कोई उसे कालू बुलाता था, कोई गंदा, तो कोई बस नाक सिकोड़कर छी कह देता था। दुनिया के लिए वो बस द डर्टी डॉग था, लेकिन उसका असली नाम था लियो। लियो कोई सामान्य कुत्ता नहीं था, वो एक सर्वाइवर था। अगर आप उसे उस वक्त देखते तो शायद आपको डर लगता या शायद घिन आती। उसका फर इतना गंदा और उलझा हुआ था कि उसका असली रंग क्या है ये बताना नामुमकिन था। धूल, मिट्टी और कीचड़ मट की परत उसके शरीर पर ऐसे जम गई थी जैसे वही उसकी खाल हो। उसकी आंखें, जो कभी चमकती होंगी, अब माइल और संक्रमण के पीछे छुप गई थीं। लियो की जिंदगी आसान नहीं थी। वह बेचारा सुबह से शाम तक बस थोड़ा सा खाना ढूंढता था। कल्पना कीजिए, पेट में चूहों की दौड़ और आंखों में उम्मीद लेकर वह किसी दुकानदार के पास जाता, पूंछ हिलाता, इस आस में कि शायद आज कोई एक बिस्कुट का टुकड़ा दे दे। लेकिन बदले में उसे क्या मिलता? चल भाग यहां से, गंदा कहीं का। कभी किसी ने उस पे पत्थर फेंका, कभी किसी ने डंडे से डराया, तो कभी किसी ने ठंडा पानी डाल दिया। लियो समझ नहीं पाता था कि उसकी गलती क्या है। क्या गंदा होना, बेढंग होना एक गुनाह है? वो रोता नहीं था, बस अपनी गर्दन झुकाकर अपनी टूटती हुई उम्मीद को लेकर वहां से चला जाता। उसके शरीर पर जख्म थे जो दिखते नहीं थे क्योंकि मैल की एक मोटी परत थी, लेकिन सबसे गहरा जख्म उसके शरीर पर नहीं, उसके दिल पर था। वो जख्म था तन्हाई का, लोनलीनेस का। सोचिए, हजारों की भीड़ में भी कोई आपको प्यार से छूने के लिए तैयार न हो तो कैसा महसूस होता है। एक रात मौसम ने करवट ली। शहर में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। तूफान ऐसा कि बड़े बड़े पेड़ हिल रहे थे, सड़कें पानी से भर गई थीं। उस रात लियो की हालत खराब थी। वह ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। उसकी हड्डियां उसकी त्वचा से साफ दिख रही थीं। मैं एक टूटे हुए बस स्टॉप के नीचे कोने में दुबक कर बैठा था, खुद को गर्माहट देने की कोशिश कर रहा था। पानी की बूंदें छत से टपक कर उसके गंदे फर को और भारी और ठंडा बना रही थीं। उस वक्त लियो ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके अंदर की जीने की इच्छा धुंधली पड़ रही थी। उसे लगा आज की रात शायद उसकी आखिरी रात होगी। कोई उसके लिए रुकने वाला नहीं था, कोई उसे बचाने वाला नहीं था, क्योंकि वो तो बस एक डर्टी डॉग था ना। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब ऊपर वाला कोई न कोई खिड़की खोल देता है। उस सुनसान सड़क पर एक कार की हेडलाइट्स चमकी। एक कार वहां आकर रुकती है। राहुल, जो अपने ऑफिस से देर रात लौट रहा था, उसने कुछ देखा, एक गठरी जैसा कुछ जो अंधेरे में हिल रहा था। राहुल ने गाड़ी रोकी और छाता लेकर बाहर निकला। बारिश की वजह से लियो से एक अजीब सी स्मेल आ रही थी, सड़न की बदबू। ज्यादातर लोग शायद वहीं से नाक बंद करके वापस गाड़ी में बैठ जाते, लेकिन राहुल ने वो नहीं देखा जो सबने देखा। राहुल ने वो मेल, वो गंदगी, वो कीचड़ नहीं देखा। राहुल ने लियो की आंखों में देखा। उन आंखों में मेल नहीं था, वहां बस मदद की एक खामोश पुकार थी। एक मासूम आत्मा जो बिना कुछ बोले पूछ रहा था, क्या मैं प्यार के लायक नहीं हूं? राहुल का दिल भर आया। उसने बिना सोचे, बिना ये परवाह किए कि उसकी महंगी कार गंदी हो जाएगी, अपना कोट उतारा। उसने उस गंदे, भीगे हुए, बदबूदार कुत्ते को उस कोट में लपेट लिया। लियो डर गया। उसने हल्का सा गुर्राया, दांत दिखाए, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि कोई इंसान उसे प्यार से छू सकता है। लगता है ये भी उसे मारने आया है। लेकिन राहुल का स्पर्श अलग था। राहुल उसे घर ले आया। पहले 2 दिन लियो सोफे के पीछे छुपा रहा। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था, लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। वह वहीं
जमीन पर बैठकर उसे हाथ से खाना खिलाता, उसे धीरे धीरे सहलाता। और फिर आया वो दिन जब लियो का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। राहुल ने फैसला किया कि अब लियो को साफ करने का वक्त है। उसने उसे नहलाया, जैसे जैसे गर्म पानी और साबुन लियो के शरीर पर लगा। सालों की गंदगी वो काला पानी बनकर बहने लगी। पानी काला होता गया, लेकिन लियो का असली रूप निकलने लगा। कीचड़ के नीचे से एक चमकता हुआ सुनहरा सफेद फर निकल कर आया। वो डर्टी डॉग जिसे दुनिया ठुकरा रही थी, वो असल में एक खूबसूरत गोल्डन रिट्रीवर मिक्स जैसा दिखता था। लेकिन दोस्तों, सुंदरता सिर्फ फर में नहीं थी। जब लियो ने दर्पण में खुद को देखा तो उसकी चाल बदल गई। उसकी पूंछ, जो डर के मारे हमेशा पैरों के बीच रहती थी, अब हवा में हिलने लगी थी। वह खुश था। वह उस डर्टी डॉग के लेबल से आजाद था। आज लियो वही सड़क का कुत्ता नहीं है। आज वह राहुल का सबसे अच्छा दोस्त है। मैं सुबह राहुल को उठाता हूं, शाम को उसका इंतजार करता हूं, पार्क में दौड़ता हूं। लोग आज जब लियो को पार्क में देखते हैं तो कहते हैं, वाह कितना सुंदर कुत्ता है, कितना अच्छी तरह से रखा गया है, किस्मत वाला है ये कुत्ता। हम लोग ये नहीं जानते कि ये वही कुत्ता है जिसे उन्होंने कभी छी बोलकर भगा दिया था। फर्क लियो में नहीं था दोस्तों। लियो तो पहले भी वही था, अंदर से उतना ही प्यारा, उतना ही वफादार। फर्क बस देखने वालों की नजरों में था और थोड़ी सी केयर में था। एक इंसान ने गंदगी के पार देखने की कोशिश की और उसे हीरा मिल गया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि गंदगी सिर्फ शरीर पर होती है, रूह पर नहीं। हमारे आस पास ऐसे हजारों लियो हैं जो सड़कों पर घूम रहे हैं। उन्हें हमारी नफरत की नहीं, बस थोड़ी सी दया की जरूरत है। अगली बार जब आप किसी गंदे कुत्ते को देखें तो अपना मुंह मत फेरिए। शायद उस मैल और मिट्टी के नीचे एक वफादार दोस्त छुपा हो जो बस आपके एक बिस्कुट और थोड़े से प्यार का इंतजार कर रहा है। क्योंकि हर जानवर प्यार डिजर्व करता है। प्यार जीवन बदल देता है, ठीक वैसे ही जैसे इसने लियो को बदला। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और स्टार किड्स जंक्शन को सब्सक्राइब करें।